क्वेश्चन 6 है। निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। आपको नंबर 1 में देखो ये समान अवयव दिया हुआ है और नंबर 2 में ये समान अवयव दिया हुआ है और ये भी समान अवयव दिया हुआ है। ठीक है ना। 3 तो बारी बारी से हम देखते हैं। देखो पहला नंबर, अब देखो जब ये समान अवयव होंगे तो इनके तत्व भी समान होंगे। ठीक है ना। जब ये समान अवयव होंगे तो उनके तत्व भी समान होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, समान अवयव समान अवयव के जो तत्व होते हैं वो भी समान होते हैं। ये बात को ध्यान देना है। तो अवयव तो समान है, समान अवयव होते तत्व 4 के किसके बराबर हो, y के बराबर हो। तो यहाँ y के बराबर 4 हो। अब देखो ये x है तो इसका समान ये होगा, तो x बराबर क्या होगा, 1। ठीक। अब देखो z किसके समान है, 3 के, तो यहाँ z होगा 3 के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर भी देखो ये समान अवयव है। तो यहाँ पास क्या है, x प्लस y बराबर 6। ठीक। और देखो ये z है और यहाँ पास ये z समान है, तो इसको कहाँ लिखोगे, 5 प्लस z बराबर 5। इसको इधर लाओगे तो माइनस में जाएगा, z बराबर 5 माइनस 5। z की वैल्यू हमको क्या निकल जाएगी, 0। ठीक। और यहाँ देखिए एक्स वाई क्या है, 8। तो यहाँ पास लिखना है एक्स वाई बराबर 8। ठीक। ये बहुत ध्यान देना है इस प्रकार क्वेश्चन को। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ये चीज ध्यान देना। तो देखो y के बराबर हम क्या कर देंगे, 8/x। अब y का मान समीकरण 1 में रखा दोगे। ठीक। किस में रखा दोगे, समीकरण 1। तो यहाँ पास लिख लेना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक। तो हमारे पास ये x प्लस वाई बराबर 6। अब जहाँ आपका y है वहाँ रख देंगे 8/x बराबर 6। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6x आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 6, ये प्लस में यहाँ माइनस और यहाँ 8 बराबर 0। ठीक। अब गुणा करने पर 8 आना चाहिए, घर जोड़ने पर 6। तो इसको बना दीजिए 4 गुणे 2, 4 दूना 8 और 4 2 तो 8 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 4x, यहाँ माइनस 2x प्लस 8। तो अब यहाँ पेयर बन गया। देखो अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 4। इस प्रकार ये पेयर और ये पेयर आपका क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 4 बचेगा क्या, x माइनस 2 बराबर 0। तो x के मान दोनों धनात्मक आएंगे, 2 और 4। अब यहाँ देखो रखोगे, यहाँ x के मान एक बार रखोगे 2
तो y के मान क्या आ जाएगा, 8 यानी 4 आ जाएगा। और x के मान 4 रखोगे तब y के मान क्या आ जाएगा, 8/4 यानी 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ बताना पड़ेगा, x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y का मान 4 हो जाता है, z हमारा 0 आया था, z हमारा क्या आया था, 0, ये देखो, ठीक। और फिर यहाँ लिख देना है। यदि x का मान हम 4 लेते हैं तो y के मान हमारा 2 होता है, z हमारा वही रहेगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ये हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास इसको देखेंगे तीसरा, इसको तीसरा को कैसे देखो हल करेंगे। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण इसको 1 मानिए। अब हमको x प्लस जेड बराबर 5 समान बराबर कर देते हैं, तो दूसरा समीकरण मान्य हो गया। यहाँ y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब हम कैसे हल करेंगे, देखो समीकरण 1 और 3 को लेने पर देखो यहाँ पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब देखो 3 हमारा क्या है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड के स्थान पर क्या रख दोगे, 7, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो हमारे पास x बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। अब हमारा देखो ये पहला हो गया। अब फिर दूसरे की बात करेंगे। यहाँ समीकरण 1 में या एक और यहाँ लिख लीजिएगा, 1 और 2 को लेने पर, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर, यहाँ ध्यान देना है किसका मान है, x का, x प्लस जेड बराबर जेड बराबर 9। अब देखो यहाँ समीकरण 1 से जेड का मान 5 दिया, x और जेड के स्थान पर क्या रख दोगे, y को बाहर कर लोगे, तो यहाँ x जेड के स्थान पर रख देंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 9। इसको ट्रांसफर करोगे तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y के मान कितना आ जाएगा, 4। ये समीकरण हमारा हो गया, ठीक। अब अगला क्या करोगे, यहाँ पास लिखोगे x हुआ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब x देखो, y का मान 4, x का मान 2, तो यहाँ पास 2 रख लो, यहाँ 4 और प्लस जेड बराबर 9। अब यहाँ जेड बराबर 9 माइनस 6, जेड के मान कितना आ गया, इस प्रकार हमको एक जे मान हमारा आ गया, एक जे हो गया और एक ये, ठीक। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट।